यूनाइटेड 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 हैव डिड इट अगेन, बैक टू द स्क्वायर वन। फिर से वही साइकिल रिपीट, फिर से वही बकचोदी। इतने इनकंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं यार? कोई टीम इतना इनकंसिस्टेंट कैसे रह सकती है? पता नहीं 19-20 किस कुछ स्टैट था यार, वो कितनी इतनी डिफीट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं सीज़न यूनाइटेड की। और कल तो भाई किस पे ब्लेम जाएगा कल की डिफीट का? प्लेयर्स पे तो खैर ऑब्वियसली जाता ही है, हर बार ही जाता है। एरिक टेन हाग को भी यार अब थोड़ा ब्लेम तो, जो कोबी मैनो का सब्स्टिट्यूशन था कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, अननेसेसरी। उसने बाद में आके बोला भी कि उसने ऑलरेडी काफ़ी मैच खेल रही हैं तो एनर्जी नहीं दिख रही थी उसको वहाँ पे उस पोजीशन पे एनर्जाइज करने के लिए वो मैकटोमिनी को लाया, जिसने वो जो मैनो प्रोवाइड करता है ना बैकलाइन के सामने, एक शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड सीडीएम पोजीशन में, उसको डिस्ट्रॉय, मतलब जो 2 गोल पड़े वहाँ पे तो कोई था ही नहीं, पूरे खाली खाली फिनिशेस थे वो। तो कल तो भाई एरिक टेन हाग पे भी ब्लेम अब जाना, अब तो भाई मेरे को लग रहा है एरिक टेन हाग का सेकिंग तो पता नहीं, बट शायद से सीज़न दे रहे हैं क्योंकि एकदम से नया मैनेजमेंट सब कुछ चेंज हो रहा है, तो मे बी पहले वो एकदम कोई नया फिर ढूंढना पड़ेगा मैनेजर, फिर वो ये चीज़ वो टाइम लेके करना चाह रहे हूँ। थोड़ा मार्केट में देखे ना कौन कौन अवेलेबल है और कौन आ सकता है। तो इतना हरिडली तो मेरे को नहीं लगता कि अगर ये स्ट्रीक भी जैसे अभी टॉटनम के साथ है, फिर वो एफ ए कप का विगन के साथ, अगर वहाँ भी हार गए और फिर टॉटनम, मतलब मैं कह रहा हूँ स्ट्रीक अगर हारने की बनी रही, बट फिर भी शायद सेकिंग ना हो, क्योंकि वो नए लोग अपना टाइम लेंगे हर चीज़ प्रोसेस करने में, फिर शायद सीज़न एंड में जाके कर लें। ये सीज़न टेन हाग के लिए बना रह सकता है, और टेन हाग को बस 6 महीने बचे हैं भैया अपना टाइम यूनाइटेड में अगर बने रहना है तो बचाने के लिए, क्योंकि यार देखो पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या हो रही है कल एंटनी, कल सबसे वर्स्ट प्लेयर अगर देखें मेरे को एक एंटनी की परफॉर्मेंस बहुत घटिया लगी। ब्रूनो तो खैर क्या ही बोले उसके, तो एक अच्छा खेलता है, ख़राब खेलता है, अच्छा खेलता है। एंटनी तो खैर एक भी उसका कोई मैच अच्छा नहीं गया। और कल एरिक्सन क्या हो गया था यार, क्रिस्टियन एरिक्सन की कल लास्ट मैच में जितनी तारीफ़ कर रहा था कि इतना सही कंट्रोल ला रहा था मिडफील्ड में, कल उसके पासिंग इतनी घटिया हो रही थी यार, लॉन्ग बॉल्स से लेके शॉर्ट बॉल, शॉर्ट पासेस भी बिल्कुल ऑफ द पेस था कल एरिक्सन। और उसको जो सब्स्टिट्यूट करना था उस जगह, एक तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा है यार अपने यंगस्टर्स को। पेरिस्ट्री को नहीं खिलाता है, हनीबाल को, डैनियल गोर को तो खैर चलो उतना स्टार्ट नहीं दिया, बट हनीबाल को तो आपने खिला रखा था। एनर्जी चाहिए कह रहे हो, और एरिक्सन को पूरा 90 मिनट खिला दिया मैच, और तुम कह रहे हो एनर्जाइज करने के लिए मैकटोमिनी को भेजा है जो इतना भागता भी नहीं है। हनीबाल आता है वो थोड़ा मतलब रश करता है गेम में, टैकल्स मारता है, वो थोड़ा इंटेंसिटी दिखाता है एटलीस्ट ट्रैक बैक करने में डिफेंसिवली। कल एरिक्सन भी यार बहुत सब पार परफॉर्मेंस लगी उसकी मेरे को, और उसको अननेसेसरी 90 मिनट खिला दे रहे हैं जो जॉग करने लग जाता है 60 मिनट के बाद फील्ड में। तो एरिक टेन हाग क्या कर रहा है, क्या बोलता है आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, और क्या डिलीवर कर रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार। आज तो देखने का मन भी कर रहा है यार, डिस्कस मतलब ये फिर से स्क्रीन शॉट्स को। एक तो इलांगा यार भाई, ये इलांगा भी ऐसे खेल रहा था तो यहाँ पे पूरा पम्प्ड अप होकर एंड तक लगा पड़ा था फुल प्रेस में। ऐसा पता नहीं यूनाइटेड में क्यों नहीं खेल, मतलब यूनाइटेड में वही है यार, ये पता नहीं कोई सिस्टम हमारा ऐसा जो क्लब का माहौल बन चुका है, प्लेयर्स में डिज़ायर जैसी नहीं है। अब जैसे लास्ट सीजन देखो डेलो को नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, वैन बिसाका को नया, मतलब उनके 1-2 साल ही बचे थे ना, तो रिन्यू करा लिया कॉन्ट्रैक्ट अपना बढ़िया परफॉर्मेंस देके, सबको लगा रहे हाँ कर लेंगे। रैशवर्ड ने भी कर लिया, शायद से बिसाका का भी डिस्कशन हो गया था ना, शायद डेलो का तो हो गया था, बिसाका का मेरे को याद बातें चल रही थी। लुक शो का भी, मतलब जब अपने उस पर वही वेजेस अपनी मेंटेन करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट रेट में बनाए रहने के लिए, एक वाला लास्ट सीज़न वो सही खेल देते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। फिर वही यार, फिर डेलो भी कर लेता, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है यूनाइटेड का, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत साल लगने वाले हैं यूनाइटेड को, क्योंकि जो अपने अकेडमी से मतलब जो अपनी अकेडमी के बंदे हैं जो वो छोड़ के जा रहे हैं, वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इलांगा आई थिंक अभी 10 गोल की इन्वॉल्वमेंट्स हो गई है उसकी इस सीज़न। एक तो ये मूव था कुछ विसाखा का, एक पूरे आधे घंटे तक कोई मतलब ये अटेंड भी नहीं था, ये विसाखा ने करा था, वो भी ब्लॉक हो गया था। फिर एक और ये देखो ये रैशवर्ड का पता नहीं क्या इतना स्किलफुल क्या करने की कोशिश कर रहा था ये, एरिक्सन का हिरन को पिक कर रहा था बैक हील से या उधर गर्नाचो को। एरिक्सन को भगवाते क्यों मेरे को समझ में नहीं आता, क्या ना क्या करवाना चाह रहा है अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज भगवा। रन्स तुम ब्रूनो से निकलवाते हो, ब्रूनो से निकलवाओ, माइनो के साथ पीछे एरिक्सन लॉन्ग बॉल और पासिंग सही करता है, उससे रन बनवा रहे हो, उससे बॉल कैरी करवा रहे हो। फर्स्ट हाफ में तो चलो कुछ हुआ ही नहीं था ज़्यादा, तो ये जो सबसे घटिया प्लेयर 8 मिनट में सेकंड हाफ में इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर आया था भाई अमान,
इसके आने से थोड़ा सा मतलब राइट साइड से काफ़ी कुछ बनना शुरू हुआ था, थोड़ा लिंकअप प्ले दिख रहा था। और जो यूनाइटेड का सबसे अच्छा मूव जो बनाया यही था, वैन बिसाका के कटबैक में जो डेलो ने स्ट्राइक ली थी, पोस्ट में लगी थी जो, यहाँ पे भी हम अनलकी रहे, बट ये मूव काफ़ी अच्छा था। बट डेलो की स्ट्राइक, फिर ये गोल आया। अब मैं देखो ये जो मैंने हर बार मैं ये बोलते आ रहा हूँ कि मैकटोमिने और ब्रूनो ये दोनों साथ में नहीं टिक पा रहे हैं, जैसे कि माउंट और ये, क्योंकि जो एक जो हमारा लास्ट डिफेंडर मतलब सीडीएम होता है मिडफील्ड में, वो अकेला छूट जाता है क्योंकि दोनों इतने आगे बढ़े रहते हैं। और इस गोल जो हमने पहला गोल खाया, इसमें तो एरिक्सन भी आ गया था। तो देखो माइनो को जो बाहर निकाला, उसकी कमी पहले और दूसरे गोल में दोनों में दिख गई। इस बंदे को ये बिटवीन द लाइन्स है देखो, मिडफील्ड के और बैक लाइन के, डिफेंस लाइन के, कोई मार्क ही नहीं कर रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है। अमांट को खैर रह गया, ब्रूनो कहाँ चढ़ा हुआ है देखो, ये एरिक्सन है। और इस बंदे ने स्कॉट मैकटोमिने को इसने ड्रैग कर लिया। और ब्रूनो सोच रहे, देखो ब्रूनो की पोजीशन, बॉडी ओरिएंटेशन, और वो देखो बॉल इस बंदे के पास यहाँ है। और ब्रूनो क्या मतलब गर्नाचो पीछे ट्रैक बैक कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये पास पास पीछे से आ गया है इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा डेलो, और एक ये बंदा जिसने को फाइंड किया था। तो डेलो को थोड़ा ये, अब वो अकेला पड़ गया, दो मैन आ गए ना, कि उसको डेलो को समझा के मैं इसमें चढ़ूँ या इसको मार करूँ। बट ये ब्रूनो की तुम देखो बॉडी पोजिशनिंग क्या है यहाँ पे, ये ऐसे आगे को झुक के ऐसे आगे भागने को तैयार हो रहा है जैसे कि हमारे पास बॉल हो और अभी हम काउंटर मारने वाले हैं। ये ब्रूनो को कहाँ से इस बंदे को देख के लग रहा है, ये जो इनका राइट बैक था, राइट विंग में जो भी था ये, कि ये यहाँ पे कोई ना हमारा कोई इसमें बंदा चढ़ा हुआ है कि बॉल छीन के एकदम तुरंत आगे को मूव बनेगा। और कहीं से लग रहा है कि ये पीछे इस तरफ को वापस पास करने वाला है, कि ये जो ब्रूनो का बॉडी पोजीशन देखो किधर को जा रही है। रैशफोर्ड तो खैर बहुत आगे है, वो उन प्लेयर्स के लिए शायद जा रहा हो, बट ये ब्रूनो किस तरफ सोया हुआ है। ये मैकटोमिनी को इधर होना चाहिए था इस बंदे के पास जिसने गोल मारा, और ये ब्रूनो को यहाँ पे होना चाहिए था जहाँ पे मैकटोमिनी है। और ये एरिक्सन तो खैर अपना अलग ही, ये शायद इधर प्रेस पे ही गया होगा। जब ये प्रेस पे अगर यहाँ आगे गया है तो फिर गर्नाचो इतना आगे कैसे था। दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, एक अपने बंदे को तो देख लो कौन पीछे है, मतलब इतना डिसऑर्गेनाइज कैसे है यार, मतलब मिडफील्ड। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे माइनो दो फर्स्ट हाफ में तुम देखो माइनो ने काफ़ी ब्लॉक करे अपने सर, हेडर वेडर सर से भी लेके वो ब्लॉक कर रहा था गोल की तरफ शॉट्स को। अब यहाँ पे कोई सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्डर जो होता है, जिसको पता है कि खाली है, इतनी अवेयरनेस रहती है, मैं कह रहा था ना प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह। अब ये जो इस बंद जॉनी वैंस को भी इस बंदे ने ड्रैग कर लिया बाहर को, क्योंकि डेलो फिर उस पर चढ़ने आया। तो ये ब्रूनो पे सबसे ज़्यादा मेरे को इसमें मतलब डिफेंसिवली, और मैकटोमिनी में, मतलब अब मैकटोमिनी को भी इस बंदे ने ड्रॉ कर लिया ना यार, ये डैनिलो था इनका नॉटिंघम फॉरेस्ट का। मैकटोमिनी को यहाँ होना चाहिए था, ब्रूनो को। अब ये चीज़ हम मतलब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पाता कि कब मेरे को आगे रन मारनी, लेकिन ब्रूनो क्या इसमें वो थी यार, और मैकटोमिनी भी, इन दोनों ने। और एरिक्सन तो खैर अलग ही घूम रहा है, टहल रहा था वो तो फिर 60 मिनट के बाद। बट माइनो यहाँ पे होता तो माइनो से अवेयरनेस होती है, मेरे को ये वाला जोन डिफेंड करना है, ये वाला एरिया डिफेंड करना है, तो यहाँ रहता और ब्रूनो इधर रहता। अभी मैकटोमिनी का सब्स्टिट्यूशन कुछ समझ में ही नहीं आया। अब देखो अब उसके पास बॉल आई तो इसकी ये चेंज अब चेंज हो रखी है, जब वो पूरा आगे उसने पास के लिए हिट कर ही दिया इस बंदे के लिए। और देखो इनकी डिफेंस लाइन में देखो कितनी घटिया मेंटेन कर रखी है वरान गांडू, इस पर क्यों चढ़ा हुआ है वो हेडर मारने के लिए। उस मतलब ये जो इनका था ना, इस स्ट्राइकर का नाम भूल गया, लंबा वो था, पता नहीं इसका नाम याद नहीं आ रहा, इसने हैट्रिक मारी थी लास्ट वीकेंड न्यूकासल के अगेंस्ट। तो इनके देखो ये बंदे अपने डायलो और जॉनी वैंस और वैन बिसाका, इन तीनों ने एक लाइन बना रखी है, देख रहे हैं देखो कैसे। और सेट है वरान क्या कर रहा है इसमें, तो सेंटर हमारे सेंटर बैक्स की भी गलती थी यार इन गोल्स के लिए। यहीं पे अगर इस बंदे को ऑन साइड इस पास में वरान नहीं करा, वरान ने इसके साथ अपनी एक लाइन मेंटेन करी होती डिफेंस के साथ, तब भी वो ऑफ साइड हो जाता। पता नहीं इस डिफेंडर का क्यों चढ़ रहा है वो, क्यों उतना आगे वो स्ट्राइकर पर क्यों चढ़ रहा है, क्योंकि वो स्ट्राइकर उतना ऑफ साइड में ये। अब यहाँ पे वरान को उसने ड्रैग किया स्ट्राइकर ने, और जॉनी वैंस ने इसको ड्रैग किया, खाली पड़ गया। अब ब्रूनो पैनिक मोड में आ रहा है गोल के लिए। इतना गंदा कल तो यार, ये इतना घटिया गोल खाया ना यार, बिल्कुल दिमाग ही ख़राब हो गया था। पेनल्टी बॉक्स के अंदर अभी कैसे एक बंदे को इतना खाली जगह रूम दे सकते हो, इतना खाली जगह दे सकते हो गोल मारने के लिए। फिर एक ये चांस बना था कॉर्नर पे, तो मतलब मिस हिट था गर्नाचो का, जो थोड़ा ऊपर से चले गया था। फिर ये गलती हुई, ये बंदा टर्नर जो था इनका गोली पर, ये तो काफ़ी डिगेगा की जैसी याद दिला रहा था ऑन द बॉल मतलब उड़ाया जा रहा था बाहर, और बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। और उसने वही फिर पीछे से खिलाने चक्कर में गर्नाचो ने अच्छा इंटरसेप्ट किया था, काफ़ी इंटेंसिटी था, और पिक भी किया, क्योंकि इससे पहले तो गर्नाचो भी बड़ा वेस्टफुल था। वो जब साइड राइट लेफ्ट विंग्स में खेल रहा था फर्स्ट हाफ में भी सेकंड हाफ में भी, पता नहीं कहाँ कटा के कहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है, इतने बंदे हैं। फिर लेफ्ट में जा रहा है और उसका क्रॉस ही नहीं आ पा रहा। फिर पहले वो अंदर आने की कट करने की कोशिश करता है, अंदर नहीं कर पाता, तो फिर बाहर जाता है, और इतना मतलब फिर क्राउडेड वो हो जाता है,
लेट कर देता है मतलब बॉल पे काफ़ी ड्रिबलिंग के चक्कर में। बट यहाँ पे बड़ा सही इसने पिक किया। गर्नाचो ने बहुत सारी डिसीजन मेकिंग थी और रैशफोर्ड ने भी मतलब कोई ढंग मतलब प्लेसमेंट कर दी ठीक ही। वो तो गैस थोड़ा साइड ही हो गया था उनका गोलकीपर कुछ ज़्यादा ही, बट शॉट भी उतना कुछ खास था नहीं वैसे। कोई टॉप का गोलकीपर होता वो बीच में खड़ा रहता तो शायद सेव कर लेता, बट जैसे जैसे इक्वलाइज कर लिया था। फिर यार देखो जो तीसरा फिर जो उनका दूसरा गोल आया, उससे पहले हमने काउंटर पे खाया। उससे पहले देखो एरिक्सन को इतना अच्छा मौका मिला था यहाँ पे। ये देखो कितनी स्पेस थी, गर्नाचो ने इसके लिए स्पेस इतनी बढ़िया बॉल बनाई और अब हमारे और एरिक्सन ने दूर से इतना घटिया शॉट लिया, इजी सेफ सेंट्रली मार दी। उनको दो चांस मिले दूर से और उन्होंने दोनों चांस में कन्वर्ट करा, साइड नेटिंग साइड में प्लेसमेंट करी गोल्स के। पहला गोल लेफ्ट साइड, दूसरा वाला नियर पोस्ट में। और ये अपना देखो बंदा एरिक्सन का अटेम्प्ट कितना घटिया। कल तभी मैं कह रहा हूँ एरिक्सन भी बहुत बेकार था यार, पासिंग सब से लेके शूटिंग भी मतलब सीधे मारा एकदम लो शॉट कंफर्टेबल, जबकि इतनी स्पेस थी यार। देखो गर्नाचो ने अपने पास बंदे ड्रैग कर रखे हैं, इतना स्पेस था तो ये है शॉट का अटेम्प्ट इसका। मतलब साइड नेटिंग सीधे सेंटरली डाल दी उसने और फिर काउंटर बढ़ा जो तगड़ा। पीछे कुछ कोई था ही नहीं इसमें तो इस पूरे मूव के लिए। एक्चुअली देखो ये रन जो डिफेंडर जो रन बनाते हैं ना कि लगता है कि फालतू में क्यों भागे, उसका फ़ायदा देखो ये पीछे से आता रहा। वैन बिसाका पहले इसको पकड़ने के लिए जा रहा था, फिर वैन बिसाका ने देखा ये आ रहा है तो वैन बिसाका ने इसको छोड़ दिया। अगर वैन बिसाका से अलग रहता तो वो बंदा उधर उसके लिए क्रॉस बना देता। ये गड़बड़ी हुई इस गोल में। थोड़ा सा मैं इवांस को भी कहूँगा कि इवांस भी कहाँ चेक बॉल मतलब बॉल वॉचिंग ही कर रहे हैं, बंदे पे आ ही नहीं रहे हैं। अगर वैन बिसाका यहाँ पे इसको कॉल मतलब ऐसे इनका कोऑर्डिनेशन होता कि अंदर आ गया तो 1v1 कर लेते, इसको छोड़ दो मार करने की मतलब वरान साइड से फार पोस्ट में आ जाता डिफेंड करने और इवांस इसको चेक कर लेता ये डिफेंडर को। मतलब ये डिफेंडिंग मिस्टेक्स तो कल दोनों गोल में इतनी ज़्यादा घटिया थी ना, मतलब बिल्कुल स्कूल लेवल मतलब सेकंड थर्ड डिवीजन लेवल वाला स्टफ था। इतना खाली स्पेस यहाँ पे मिल गया इसमें। मतलब इवांस ने मैं कहूँगा कि बेकार करा क्योंकि वो बॉल वॉचिंग ही करता रह गया, देख ही नहीं रहा, अवेयरनेस ही नहीं है उसको बंदे कहाँ से आ रहे हैं क्या आ रहे हैं। यहाँ पे उसने वरान को कहा ये चेक कर ले इसको, वरान आया उस पर वैन बिसाका बाहर को चले गया, इवांस ने चेक ही नहीं किया यार। इवान देखो वैन बिसाका कितनी मतलब इस बंदे से है भी तब भी दूर, बट वो क्या करता उस समय। और यार जो ये फिनिश करी ना इसने, मेरे को देख के यार ये बार बार शॉट देख के ऐसा लग रहा था भाई यार ये तो डिगे सेव कर लेता है इस टाइप के तो, क्योंकि ये पहुँच तो इसकी रेंज तक तो पहुँच ही गया था ये उनाना। ऐसा लग रहा था कि हाथ तक तो इसके पहुँच ही रहा है, बट ये मतलब स्लो कर गया टाइमिंग इसकी, पीछे रह गई। रिफ्लेक्स इतने तेज़ थे नहीं कि शॉट के साथ वो टाइमिंग बिठा नहीं पाया। तो बॉल पहले निकल गया उसका हाथ बाद में आया, बट हाथ जब आया तो लग रहा था कि ये पहुँच जाता है यार ये हाथ, क्योंकि हमने ऐसे सेव तो इतने हमको आसान लगते थे। डिग्या करता था कि अरे ये हमको तो मतलब हमको अब ग्रेटफुल होना चाहिए फिर डिग्या के लिए और भी ज़्यादा, क्योंकि तब इतना रूटीन सेव लगते थे कि अरे तो इतने आसान है कोई भी कर लेगा। ऐसा लगता था ना डिग्या के सेव को देख के अरे इतने कंफर्टेबल सेव्स हैं हर कोई कर लेगा। ये गोल ऐसे तो सेव कितने बार डिग्या के देख रखे हैं यार कि यार ये तो बचा लेता है मतलब डिग्या। देखो पूरा फैल गया था ये, इसकी शायद से टाइमिंग मेरे को लगा थोड़ी सही नहीं बैठी जंप करने की और मतलब स्लो रिफ्लेक्सेस, क्योंकि डिग्या को देख के तो लगता था अरे कितना ईजी सेव है। बट अब क्या है डिग्या के कितना ही अब वो करें। फिर तो क्या है यार उन्होंने 2-1 कर दिया और अपने हम ट्राई करते रहे 10 मिनट के। हम ये वाला सेव भी बड़ा अच्छा था, ये जो कॉर्नर में ब्रूनो के अटेम्प्ट में जो डिफ्लेक्ट हुई थी ये बॉल सही सेव था। और बार बार फिर दूसरे बार कॉर्नर लिया, दूसरे बार भी ब्रूनो को पिक करा उसने। सेम चीज़ कर रहा है एरिक्सन भी यार। फिर उस दूसरे वाले में उसने कुछ मार ही नहीं पाया था। फिर एक अमाद ने का टाइम लिया था इनसाइड कट करके शॉट लिया था, बट ये भी काफ़ी टेम एफर्ट था। बट एटलीस्ट एंटनी तो ये भी नहीं कर पाता यार अब। तो अमाद मेरे को थोड़ा सा एक ब्राइट लाइट सी लगी कुछ, चलो अलग कर रहा है एंटनी से, कुछ अलग ऑफर कर रहा है। फिर क्या हारे यार, गंदा ही हार गए कल भी। और अपनी तो पोजीशन भी तो कितनी घटिया लग रही है, 20 मैच के साथ हम 31 पॉइंट्स में है यहाँ पे। और अब तो भाई चेल्सी जो इतनी नीचे थी 3 पॉइंट का ही फ़र्क है बस। और ये ब्राइटन और न्यूकासल का एक गेम दोनों का एंड है ही, अपर एंड है। अब ये जीतेंगे तो ऊपर ही चले जाएंगे यूनाइटेड से, 9th आ जाएगी यूनाइटेड। और ऑलरेडी ये टॉटनहम और इन वेस्ट हैम इन दोनों के एक एक मैच कम है और हमसे ऑलरेडी 3-6 पॉइंट आगे वो है टॉटनहम। और ये यार इस बार तो ऐसा लग रहा है कि सेकंड हाफ टेबल के सेकंड हाफ में ना बहुत हमारी पोजीशन आया है 10th पोजीशन के बाद भी कहीं 11th-12th ना रहे हम। जिस तरीके से हमारा इतना गेम प्ले हो रहा है ना यार, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है अब तो, सहा नहीं जा रहा है यार। एक तो एरिक टेन हाग पे ना इतना गुस्सा आ रहा है ना, ये जो साइनिंग्स हुई हैं उनाना, एंटनी, मेसन माउंट, सोफियान अमराबात लोन में लाया। बट एक हॉयलैंड में कहूँगा कि उसकी थोड़ी ढंग की साइनिंग थी, जो थोड़ा लग रहा है प्रॉस्पेक्ट आगे फ्यूचर के एंड में शायद अच्छा चल जाए किसी भी मैनेजर के अंडर कोई आए तो। बट वो भी इतनी महंगी साइनिंग थी, कैसे मेरे तो खैर इतना महंगा लाए, उसके तो वेजेस भी ज़्यादा है।
और मतलब वो अपने आखिरी स्टेजेस में ही है। तो यूनाइटेड की साइनिंग्स भी पता नहीं क्या अब पूरा ना एक जो ओवरऑल चाहिए ना ऊपर से मैनेजमेंट के सीईओ, स्पोर्टिंग डायरेक्टर और ये स्काउटिंग वाले जो भी हैं, एक तो इस अपने यूनाइटेड वाले स्काउटिंग में पता नहीं क्यों अपने ट्रस्ट नहीं करते। टैनाग आया, उसने बोला मेरे को एंटनी चाहिए, ले फटाक से एंटनी इतना महंगा, माउंट ले लिया, हॉलैंड ले लिया। और जो ये वो लेफ्ट बैक आया जिसको हम भूल ही चुके हैं, इंजरी से अभी तक बाहर, क्या नाम था उसका, अह, अरे वही नीदरलैंड्स का लेफ्ट बैक ब्लैक प्लेयर, उसका नाम याद है वो भी, मतलब एक भी उन्होंने भी। और कौन इसकी साइनिंग जो भी चमकी है, कोई चमकी इसकी साइनिंग एक भी जो इम्पैक्टफुल रही हो? सारे तो जिन्होंने कर रहे हैं, गर्नाचो और ये, अरे सीडीएम यार, कोबी मैनो, जो इस सीज़न थोड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। सब अपने प्लेयर्स हैं, जॉनी वांस और मैगवायर जो ठीक करा, मतलब जिन्होंने, एक मार्टिनज आप कह सकते हो कि लिजांड्रो मार्टिनज जो उसकी साइनिंग रही, जो ठीक भी रही, सक्सेसफुल भी रही। कैसे मेरे को तो मैं नहीं, मतलब लास्ट सीज़न आप कह सकते हो हाँ, बट ओवर पे किया उसके लिए भी। और अब इस सीज़न तो इतना ड्रेडफुल लग रहा था इंजरी से पहले। माउंट भी इतना ही वाहियात, एंटनी सबसे ज़्यादा गंदा प्लेयर, मतलब डिफेंस कराने के लिए लाए थे क्या? सिर्फ ट्रैक बैक करता है, तो अटैक में तो कुछ ऑफर ही नहीं करता। तो ये यूनाइटेड का जो साइनिंग खाली जो इस पर डाल दी ना, मतलब इसकी विशेष पूरी कर दी सारी। बट यार उस समय भी क्या करती यूनाइटेड? अगर यूनाइटेड नहीं करती आई टेनाक के साइनिंग से, तो फिर वो कहते, मतलब फिर फैंस पीछे पड़ जाते कि यार जो वो साइनिंग चाह रहा है वो यूनाइटेड करके नहीं दे रही, उस प्रोफाइल के प्लेयर ला नहीं रही, और क्योंकि वो महंगे हो रहे हैं तो करके फिर तब भी फैंस वो करते हैं, प्रेशर तब भी बनाए रहते हैं ओनर्स पे। अब उन क्लब ने उनकी सुनी, जॉन मोर्टो जो भी है वो, उसने लाए वो वैसे प्लेयर्स, बिल्कुल उस पर भरोसा करके टेस्ट करके। यानी टेनाक ने, मतलब यहाँ पे तो टेनाक समझ नहीं पाया कि प्रीमियर लीग की इंटेंसिटी और जो चीज़ें चाहिए ना प्रीमियर लीग में, उस तरीके की साइनिंग्स कर नहीं पाया। बस एक हॉलैंड से मेरे को एक उम्मीद है, और लीचा, ये तो मतलब थोड़ा सही कर लें यूनाइटेड के लिए महंगी साइनिंग जो नहीं। लीचा तो खैर तभी उतनी नहीं रही जैसे हॉलैंड रही। कैसेमीरो तो यार 1-2 साल भी चल जाए, और इतनी उम्मीद है मेरे को। बाकी एंटनी से तो अब कोई उम्मीद रही ही नहीं, उनाना से भी मेरे को नहीं लग रहा कि उसके वो 2-3 सीज़न लगा ले, पता नहीं उसकी क्योंकि क्वालिटी नहीं दिखती ना यार। सेव 1-2 सेव भी ऐसे नहीं कर पा रहा हो कि हम कॉन्फिडेंट लगे कि हाँ भाई इसके अंदर है वो सेव वाली क्वालिटी। हाँ बॉल प्लेइंग में कर दिखा रहा हो, कभी कभी पास ढंग के डाल जाता है लॉन्ग बॉल्स में, बट सेव्स की तो क्वालिटी उसकी कुछ ढंग की है नहीं। डिगिया का फर्स्ट सीजन भी घटिया था, बट वो टीनेजर था, और उसमें भी वो ग्लिम्पसेस दिखाता था, जो उसने वो माटा की फ्री किक बचाई थी चेल्सी के अगेंस्ट। तो ऐसे ऐसे सेव्स वो कर देता था कि देख के लगता था भाई ये क्या है, ये तो कुछ है इसके अंदर। उनाना में वो चीज़ देखने को मिलती नहीं। वो अमराबाद की अब खबरें आ रही हैं कि शायद उसको परमानेंट साइन ना करें। माउंट तो खैर, ये सब टेनाक की साइनिंग्स हैं, और उसको ब्लेम जाना चाहिए भाई। अब जो नया ये ओनर आया है, जो नए अपने लाएगा बंदे, क्वेश्चन करना चाहिए एरिक टेनाक को कि तुम्हारे बंदे लाए हैं तुम, मतलब क्या तुमने डिलीवर कराया है। और अब इतने डिफिकल्ट पिक्चर आ रहे हैं उसके साथ, मतलब जनवरी के बाद से तो फिर अब थोड़ा टफ भी हो जाएगा। अब चलो ये सही है कि F1 में जाएगा, तो अब बाइंड नहीं देखते हैं यार क्या करता है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि जैसे अब हम फैंस हैं, अब हमको तो बस खाली ये जो 90 मिनट खेलते हैं हमको ये सब दिखता है। अब जो बाकी ट्रेनिंग में जो सब चलता है, जो सेशंस होते हैं, इसमें ऐसा क्या ऑफर नहीं कर पा रहे हैं जो प्लेयर्स हम सोच रहे हैं इनको मतलब मौका क्यों नहीं दे रहा है एरिक टेन हाग, इन पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा है? जैसे पेरिस्ट्री हो गया, चलो आज अमाद को स्टार्ट कर दिया क्योंकि इंजरी थी काफ़ी प्लेयर्स को, जैसे हॉलैंड वगैरह, मार्शल, अगर वो नहीं होता तो शायद इनको, जैसे पेरिस्ट्री को एक बार वो बीच में खिला रहा था क्योंकि सब इंजर्ड हो गया था, एंटनी भी इंजर्ड हो गया था, मार्शल तो खैर था ही, रेशफोर्ड भी, तब उसको मौका मिल रहा था। तो ये ट्रस्ट, और जैसे उसको मायनो को भी पूरा नहीं खिलाया है, और ये हैनी बॉल को नहीं भेजा, जबकि मुझे लग रहा था शायद से एक्शन नहीं भाग पा रहा है। कंट्रोल करने की ज़रूरत तो थी, समझ रहा हूँ मैं ऐसे एक दो, बट जैसे मैंने लास्ट मैच में कहा था कि हाई लाइन जब जो टीम खेलती है ना, उनके अगेंस्ट ज़्यादा इफेक्टिव होती है यूनाइटेड काउंटर में, तो तब लॉन्ग बॉल्स से एक्सपोज कर देता है एरिक्सन। आज वो गेम था ही नहीं यार, आज एकदम एनर्जी चाहिए थी फील्ड में, मतलब बीच में 60 मिनट के, मतलब हाफ टाइम में हम मायनो को निकाल रहे हो और 90 मिनट पूरा उसको खिला रहे हो। तो हनी बॉल को नहीं भेजा, डैनियल गोर को भी चांसेस नहीं, मतलब हाँ वो बहुत यंग है चलो, रेग्योन को भी बहुत लेट, मतलब यार ट्रस्ट, कुछ सिलेक्शन भी इसकी अब, लास्ट ईयर तक तो उसका इन गेम मैनेजमेंट अच्छा लगता था, वो भी बहुत पुअर हो रहा है। और सबसे ज़्यादा तो मेरे को ये जो साइनिंग चुभ रही है ना यार, इतनी महंगी महंगी और इतने हाई वेजेस वाली साइनिंग्स, इसके लिए मतलब एरिक टेन हाग को, मतलब वैसे तो मैं मतलब क्वालिटी कोच समझता हूँ उसको मॉडर्न एरा का, जो मॉडर्न फुटबॉल अच्छे से जानता है और खिलवा सकता है, बट यार जो उसकी टैलेंट आइडिया जो सर्च करता है प्लेयर्स, वो तो बहुत ही ऑफुल रहा। उस पर एकदम ट्रस्ट करके यूनाइटेड के बोर्ड ने, और मतलब जो भी था वो जॉन मर्टो जिसने साइनिंग दिलवाई, अंधा पैसा फेंक के, ये मतलब गैम्बल कर दिया यार गलत यूनाइटेड के साथ। अब इस सीज़न पता नहीं क्या ही होगा।